हेलो नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों बड़ा अच्छी सी बात है, ये 4-5 सवाल हैं बोर्ड पे लिखे हुए, उनका बड़ा ईमानदारी से जवाब दूंगा। लेकिन अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कभी आगे बढ़ नहीं सकता। आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं, कुछ लोग अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ के आते हैं। निश्चित तौर पर आप अपने अधिकारों के लिए आगे आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको आपका अधिकार मिल जाए, कोई बेईमान और भ्रष्ट आपके अधिकारों का हनन ना करे। तो अब इसमें क्या है कि देखो भाई, ये भर्ती बहुत ईमानदारी से हुई है। 9534 में जो सेंटर पर पकड़े गए थे, या सेंटर पे जो बाद में इनकी जांच हुई तो जो पकड़े गए थे वो भी इतनी ईमानदारी से दरोगा भर्ती में है, पीडीएफ में बाकायदा, कि आपको ज़रूरत ही नहीं है ये सारी चीज़ों को सोचने की। भर्ती बहुत ईमानदारी से हुई। अखबारों में फ्रंट पेज भरे पड़े थे, अखबारों में भी फ्रंट पेजों पर शायद न्यूज़ हो, और अखबारों में भी काफ़ी जगह न्यूज़ थी, न्यूज़ में भी काफ़ी जगह न्यूज़ थी, लेकिन ये भर्ती बहुत ईमानदारी से थी। किसी ने ये कहा कि 9534 ईमानदारी से भर्ती थी, सबने, न्यूज़ वालों, और उन्होंने भी कहा कि इसमें इतने स्कैम वाले क्यों पकड़े जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी इस पर जांच नहीं हो रही। ये बड़ा शर्म की बात है, बड़ा शर्म की बात है कि इलेक्शन से पहले वादा किया जाता है कि सब कुछ न्याय से होगा, फिर ये अन्याय क्यों? फिर ये अन्याय क्यों उन गरीब और उन बच्चों पे जो कि कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक नौकरी के लिए। ऐसे में वो जो सिलेक्शन ले सकते थे, एक भ्रष्ट और बेईमान उनकी जगह सिलेक्शन लेके जा रहा है। ये भर्ती न्याय की तो नहीं है, अन्याय से ही हो रही है। इस भर्ती में कोई पारदर्शिता नहीं है, ये सेंटर ही गलत बने थे, ये भी क्लियर है। और दूसरी बात, इतने भी मास्टरमाइंड ने 4-4 मिनट में 40-40 क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व, तो हाउ डू पॉसिबल दिस कि ये भर्ती बिल्कुल न्यायप्रिय है। लेकिन वजह क्या है कि कुछ लोग ही हैं जो ये सोचते हैं कि ये भर्ती गलत हुई है। उनमें से भी कौन होंगे? जो गरीब हैं, जिनकी जेब में रुपया नहीं था, जो ईमानदार थे, बेईमान नहीं थे। बड़ा ही मुश्किल होता है इस देश में ईमानदार रहें। धरना क्यों हो रहा है भाई? धरना हो रहा है अपनी आवाज़ के लिए, उन्हें लगता है कि गलत हुआ है, आवाज़ उठा रहे हैं शांतिप्रिय ढंग से। शायद 4 जुलाई को भी कोई आंदोलन है, ऐसा ग्रुपों में चल रहा है, इको गार्डन में शांतिप्रिय ढंग से, आर्टिकल 19 का पार्ट 1 के तहत, है ना। और ये होना भी चाहिए, अगर चल रहा है तो अच्छी बात है। कोई अपने हक और अधिकार की बात करता है तो अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? फैसला कब तक आएगा? फैसला तो कल आ जाए, लेकिन जिसको अधिकार चाहिए वो क्या करता है कि तुम क्यों नहीं जाते? अब क्यों नहीं जाने वाले कौन है? ये वही लोग हैं जो कभी खुद भी कुछ नहीं करते, इनसे कभी कोई सूचना भी नहीं सही से आती, इन पे वो लोग हैं। अब इसमें क्या है कि कोर्ट के सारे लोग बैठे हुए हैं, रोज़ नई रेट आ रही है। कोई कह रहा है 4000 रुपये दो, कोई कह रहा है 5000 दो। कह रहा हूँ 10 से 15 लाख रुपए तो यही लूट चुके हैं अब तक, नए नए हथकंडों से अपना के रिट के नाम पे। और बड़ा ही गलत है ऐसा बच्चा जो पता नहीं कितनी मजबूरी में और कितनी परेशानियों में रुपया देता होगा, और बेईमान व्यक्ति उनका रुपया खा मौज ले रहे हैं रुपयों से। रेट के लिए रुपया क्यों दे रहे हैं? एक पड़ी हुई है रेट, अगर वो खारिज हो जाए समझ लेना क्या फिर। मैं तो वैसे ही भरोसा नहीं करता ज़्यादा सिस्टम पे, क्योंकि मुझे लगता है न्याय मिलता कहाँ है? कहाँ मिला इन 9534 को? कहाँ मिला इन बच्चों को, गरीबों को, जिन्हें ज़रूरत थी अपने जीवन यापन के लिए? इनको नहीं मिला न्याय, कभी मिलना भी नहीं है। ऐसे तो 9534 कोई घोटाला नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कोई घोटाला नहीं हुआ, बेफालतू लोग बैठे हैं, बंद कर दो घोटाला, धरना फरना क्या रखा है? जब तुमको अपने हक और अधिकार ही नहीं पता, तुमको नहीं पता कि संविधान आपको क्या दे रहा है। संविधान बस इतना कहता है, बोलो, अपनी आवाज़ उठाओ, संगठन करके अगर आप धरना दे रहे हैं, लेकिन देश की अखंडता खंडित ना हो। जब आप कानून तोड़ोगे तो सज़ा पाओगे, कानून नहीं तोड़ोगे, अपनी आवाज़ बुलंद तरीके से उठाओगे, निश्चित तौर पे कहता हूँ लोग इको गार्डन की तरफ मूव भी नहीं करना चाहते हैं। ये है, इको गार्डन जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि वो कौन जाए, क्या मतलब? कोई जा रहा है, रेट पड़ी हुई है, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो। जबकि दिख रहा है, मैं बहुत मानता हूँ शिक्षक भर्ती वालों को, वो तो पूरे, उनका तो माहौल पता नहीं कैसा है भैया। मैं तो जानता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, एकदम इतने लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इको गार्डन भर सा जाता है ऐसे लोग। या भी सारा वाला हुआ था एक, उसमें भी लोग भर गए थे। लेकिन यूपीएसआई जहाँ कांस्टेबल, ये माँ बाप, बड़ा कैसे माँ बाप हैं लोगों के जो रिश्वत देकर अपनी औलाद को भर्ती करवा रहे हैं। निकम्मी वो औलाद हैं जो जिन पर चपरासी का एग्ज़ाम क्रैक ना हो और बेईमानी से वो चाहे कुछ भी बन जाए। बड़ा निकम्मी औलादें हैं वो।
जिनसे चपरासी का भी एग्ज़ाम क्लियर ना हो और वो अच्छे से अच्छी पोस्ट लेकर जा रहे हैं, सिर्फ किसकी दम पर? रुपए की दम पर। और हम मूर्ख हैं और सामने वाले वो गरीब बच्चे भी मूर्ख होंगे जो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई ले जा रहे हैं तो ले जाने दो, हम तो अगली भर्ती में सिलेक्शन ले लेंगे। किसी भर्ती में सिलेक्शन नहीं होना है। अब लोग ईमानदारी से भरोसा उठ जाएगा। अब लोग मेहनत से ज़्यादा धन पे यकीन करेंगे, मेहनत से ज़्यादा धन इकट्ठा करेंगे, समझ लो। उन्हें मालूम है जब भर्तियां बिकनी ही है, ईमानदारी से कुछ होना नहीं है। क्यों 2021 के इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश का टेट का एग्जाम तुरंत तत्काल में कैंसिल कर दिया गया, जबकि इसमें लगातार सेंटरों से और वहाँ से लगातार अखबारों में भी ये खबर आ रही थी कि हाँ बेईमानी घोटाला करप्शन हुआ, लेकिन नहीं पकड़े जा रहे। दोस्तों बस इतनी ही बात कहूँगा, आवाज़ सही समय ना उठाओ तो वो भी अन्याय है, और अन्याय के खिलाफ ना बोलो वो भी अन्याय है। और जुर्म तो जुर्म ही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए कानून बना है, उसके तहत सजा है। मेरे दोस्तों चैनल आपका है, आपको बढ़ाना है, आपके हाथ पे छोड़ के जा रहा हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ आप लोगों से।